नमस्ते, वंदन, अभिनंदन, आपका स्वागत। एक बार फिर से अपने चैनल पर उपस्थित हुआ हूं एक नया विषय लेकर। उस विषय पर मैं आऊं इसके पहले मेरा निवेदन जरूर रहेगा कि ऐसे बंधु जो पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना नहीं भूलें और लाइक भी करें, ताकि हम अच्छी वीडियो आपके सामने ला सकें। परंतु आप भी कमेंट के जरिए जरूर हमको बताएं कि और किस तरह की अपेक्षा आपको हमसे है। आज हम बात कर रहे हैं दिव्यांगजन के उस वर्ग की या समाज के उस वर्ग की जो दिव्यांग समझा जाता है और जिसको विभेद से परे रखा गया है कानूनन। मानवाधिकार चार्टर की बात करें, भारतीय संविधान की बात करें या आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की बात करें, विभेद से परे रखा गया, यानी दिव्यांगता के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, ऐसा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की 2H कहती है। और साथ ही साथ आप जब प्रीएम्बल पढ़ेंगे इसका ऊपर में ही साफ साफ लिखा है टू मेक इट्स ओन फ्री चॉइस, यानी स्वतंत्र रूप से चुन सकते हैं वो जो भी चाहें, लेकिन ये सब विधि की परिधि में होगा। मैं एक विषय लेता हूं, आपको याद होगा जो पुराना वाला मोटर वाहन अधिनियम था, उसके तहत जब ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाते थे दिव्यांगजनों को, तो वो नाम मात्र के थे, यूं कह सकते हैं कि नहीं होते थे, लेकिन उसमें दिव्यांगता के आधार पर विभेद नहीं था। मात्र इतना था कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी यदि संतुष्ट है, सेटिस्फाई है, तो वो वाहन चालन अनुज्ञप्ति जारी कर सकती है, ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर सकती है। परंतु जो नया एक्ट आया संशोधन के बाद, इसमें भी दिव्यांगता के आधार पर विभेद तो नहीं है, परंतु जो अधिनियम की मंशा है, जो भारतीय संविधान की मंशा है, जो समाज के समावेशी भारत बनाने की मंशा है, जो दिव्यांगजन को उनके पांव पर खड़े होने के लिए आत्मनिर्भर बनाने की मंशा है, वो कहीं ना कहीं नए अधिनियम में बाधा जरूर खड़ी करती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो मोटर वाहन अधिनियम है उसमें संशोधन की जरूरत है। मोटर वाहन अधिनियम के अधीन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पोर्टल बना हुआ है, वह सारथी पोर्टल। सारथी पोर्टल पर जाते हैं, दो तरह से आप आवेदन करते हैं, एक तो सामान्यजन, दूसरा जो दिव्यांगजन है। यदि दिव्यांगजन सामान्य वाहन चलाने के आदी हो चुके हैं, ये उनकी चुनाव की बात है, ये उनको आत्मनिर्भर होने की बात है, तो यदि वो सामान्य रूप से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको सामान्य रूप से ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। टेस्टिंग के समय वो फेल हो जाएंगे, वो कहेंगे आपने दिव्यांगजन के रूप में आवेदन क्यों नहीं किया, उनका आवेदन निरस्त हो जाएगा। अगर वो दिव्यांगजन की कैटेगरी में सारथी पोर्टल पर जाकर आवेदन करते हैं, निवेदन करते हैं, तो जब वो टेस्ट में पास भी हो जाएंगे तो भी उनको इनवैलिड कैरियर्स का लाइसेंस मिलने वाला है, यानी सिर्फ और सिर्फ वो मॉडिफाइड व्हीकल ही चला सकते हैं। इस तरह से व्यवस्था की गई है। अब वे दिव्यांगजन जो निरंतर लगातार उसके आदी हो चुके हैं सामान्य वाहन के, और चलाते भी हैं, बिना किसी गतिरोध के चलाते हैं, सामान्य व्यक्ति से अच्छा चलाते हैं, उनको एक तरह से मना किया जाता है, यानी कंपेल किया जाता है कि आप सामान्य वाहन नहीं चला सकते। जबकि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट बोलता है कि जिस तरह का वाहन या जिस तरह से उनको समावेशी होने में, आत्मनिर्भर होने में, पुनर्वासन होने में सुविधा हो रही हो, उस तरह का वाहन वो प्रयुक्त कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से जब टोल गेट पे निकलते हैं तो वहां भी ये दिव्यांगजन अपना वाहन चलाते हुए जा रहा है और ये जो मॉडिफाइड व्हीकल नहीं है तो उसको टोल गेट देना पड़ता है, भले ही उस दिव्यांगजन को लाइसेंस जारी हुआ हो। तो यहां पर मुझे लगता है कि मंत्रालय को, जो शासन में बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों को कानून की मंशा के अनुरूप संशोधन करना चाहिए, वरना मुझे लगता है दिव्यांगजन को आगे आकर के न्यायालय की शरण में जाना चाहिए। लेकिन न्यायालय तब यही बोलेगा, क्योंकि नीतिगत मामला है, सरकार को नीति बनाने का अधिकार है, इसलिए इसमें हम बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते, मोरओवर डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन फिर वही विभेद की स्थिति बनी रह सकती है। इसलिए जब दिव्यांगजन सामान्यजन दोनों के दोनों लोग परीक्षा देते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, फिर उसमें विभेद क्यों?
ये आपको तय करना है, समाज को तय करना है, शासन में बैठे लोगों को तय करना है, सरकार को तय करना है नीति कैसी बननी है। कृपया यदि आप हमारी बात से सहमत हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वायरल भी करें, शेयर भी करें, ताकि सरकार के कान में जू रेंग सके। बहुत बहुत धन्यवाद।